वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सहित देश के 9 स्थानों पर जनजातीय संग्रहालय बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर के गैरीसन ग्राउंड में आयोजित जनजातीय नायकों के गौरव समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे। इसके पहले उन्होंने जनजातीय नायकों के जीवन पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मालगोदाम चौक पर वीर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। महिलाओं के साथ साई की तरह रहेगी एमपी पुलिस, हर पल रखेगी पैनी नजर। मध्य प्रदेश पुलिस लड़कियों और महिलाओं के साथ साई की तरह रहेगी। पुलिस ने अपने एमपी पुलिस ऐप को अपडेट किया, इसे 100 डायल से जोड़ा गया है। ऐप में इस नए फीचर को क्लिक कर महिलाएं बिना पुलिस को मौके पर बुलाए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगी। इस फीचर को क्लिक करते ही डायल 100 के कंट्रोल रूम से तब तक महिला की निगरानी की जाएगी जब तक कि वो अपनी जगह तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाती। कोलार में ऑक्सीजन प्लांट शुरू, बढ़ेंगे 20 बिस्तर। कोलार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार से 150 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन क्षमता वाला जनरेशन प्लांट शुरू किया गया। इससे हर समय 150 लोगों ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी। गैर सरकारी संगठन विश फाउंडेशन ने ये प्लांट लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि कोलार का अस्पताल अभी 30 बिस्तर का है। विधायक निधि से 30 लाख रुपए से 20 बिस्तर का एक और वार्ड बनाया जाएगा। भोपाल एमपी के किसान मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे बेचेंगे कृषि उत्पाद। मध्य प्रदेश के किसान घर बैठे अपनी उपज बेच सकेंगे। इसके लिए मंडी बोर्ड की ओर से पहल की गई। इससे पहले कोरोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश की मंडियां बंद होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को किसानों के घरों से कृषि उपज खरीदने की अनुमति दी थी। इस व्यवस्था को लगातार बनाए रखने के लिए प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल ने 15 सितंबर को एक सर्कुलर जारी कर मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज की पुनर्खरीद और बिक्री डील शीट एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से की। एमपी के शहर में बनेगी प्रदेश की पहली आलू टिश्यू कल्चर लैब, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। ग्वालियर में आलू टिश्यू कल्चर लैब बनने से न केवल ग्वालियर जिले को बल्कि पूरे चंबल अंचल में किसानों को फायदा मिलेगा। इस लैब के निर्माण से किसानों के लिए अपना आलू रखने और उसे देश के अन्य राज्यों में भेजने में फायदा मिलेगा। जबकि इस लैब में अत्याधुनिक तकनीक से टिश्यू कल्चर पद्धति से आलू के बीज तैयार होंगे, जिससे किसानों को उन्नत खेती के लिए व्यावहारिक और तकनीकी मदद मिलेगी। अगले महीने से एसी कोच में मिलने लगेंगे चादर कंबल। कोरोना के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए रेलवे अब बंद पड़ी यात्री सुविधाएं फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। कुछ सुविधाएं 1 अक्टूबर से तो कुछ 15 अक्टूबर तक शुरू की जा सकती हैं। इसके तहत एसी कोच में फिर से कंबल और चादर मिलेंगे। बंद पड़ी ट्रेन को भी शुरू कर दिया जाएगा। पश्चिम मध्य रेल जोन के प्रवक्ता राहुल जयपुरियार का कहना है कि जैसे जैसे रेल मंत्रालय से निर्देश आते जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। एमपी से अहमदाबाद नागपुर के लिए कल 20 सितंबर से शुरू हो रही है नई उड़ान। मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर से देश के अन्य राज्यों के लिए हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कल 20 सितंबर से मध्य प्रदेश के इंदौर से महाराष्ट्र के नागपुर और गुजरात के अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट शुरू करने जा रही है। मौजूदा समय में इंदौर से नागपुर और अहमदाबाद के लिए उड़ान मौजूद है, लेकिन कल 20 तारीख से फ्लाइट की शुरुआत होने से यात्रियों के लिए अतिरिक्त उड़ान का लाभ भी मिल जाएगा। स्टेट बार के निर्देश पर जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की तिथि घोषित। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव 25 अक्टूबर को कराए जाएंगे। ये निर्णय जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में लिया गया। चुनाव के लिए अधिवक्ता राजेश उपाध्याय को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। स्टेट बार ने चुनाव के लिए निर्देश दे दिए हैं। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से 25 अक्टूबर को चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। चुनाव के लिए सचिव राजेश तिवारी की मोबाइल पर सहमति ली गई। डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए क्रूड ऑयल और दवाइयों का छिड़काव जारी। शहर में लगातार डेंगू और मलेरिया जैसे मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने के बीच नगर निगम द्वारा लार्वा नाशक क्रूड ऑयल और मच्छर नाशक दवाइयों व धुएं का छिड़काव किया जा रहा है। नागरिकों में बीमारियों से बचाव के लिए पर्चे बांटे जा रहे हैं और निगम की गाड़ियों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर मलेरिया विभाग फॉगिंग मशीन से शहर में धुआं कर रहा है। विभाग के साथ एनजीओ प्रतिनिधियों द्वारा घर घर जाकर रहवासियों को जाकर बीमारियों से बचाव के तौर तरीके और सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है। कुकिंग ऑयल की कीमतें आने लगी नीचे।
केंद्र ने कहा कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहल के बाद देश भर के थोक बाजारों में 8 प्रकार के खाद्य तेलों की कीमतों में बीते हफ्ते की तुलना में गिरावट का रुख दिखा। बयान में कहा कि खत्म हफ्ते के दौरान मूंगफली, सरसों तेल, वनस्पति सूरजमुखी तेल, पाम तेल, नारियल तेल और तिल तेल की थोक कीमतों में गिरावट आई है। सरपंच और सचिव के आपसी विवाद वाली पंचायत की सूची होगी तैयार। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी और छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने शनिवार को मनरेगा की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के सरपंच और सचिव के आपसी विवाद वाली पंचायतों पर हो रहे निर्माण कार्यों और लंबित कार्यों की सूची तैयार करें। उन्होंने कहा कि पंचायतों के कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण करें। उनके स्तर पर शिकायत नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वच्छता अभियान में केवल ODF कार्य शामिल नहीं है, अपितु ग्राम और शहर की समग्र स्वच्छता शामिल है। उमा भारती का वीडी शर्मा और शिवराज सिंह को अल्टीमेटम, बोली शराबबंदी नहीं तो सड़क पर। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर भाजपा के कद्दावर नेता उमा भारती एक बार फिर से सख्त दिखाई दे रही हैं। उन्होंने शिवराज सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी तो करनी ही पड़ेगी। उमा भारती ने सीएम शिवराज और विष्णुदत्त शर्मा को 15 जनवरी तक का समय देते हुए अल्टीमेटम दिया। शिवराज सरकार से कई बार शराबबंदी की मांग कर चुकी भाजपा नेत्री इस बार बाकायदा तारीफ देकर अल्टीमेटम दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 15 जनवरी तक शराबबंदी नहीं की तो फिर से सड़क पर आ जाऊंगी। पहली से 5वीं के बच्चों के दक्षता उन्नयन पर फोकस किया जाए। 1.5 साल बाद प्रदेश के पहली से 5वीं तक के प्राथमिक स्कूल 20 सितंबर से खुलेंगे। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी और राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त धनराजू एस ने स्कूल खोलने और शिक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसका सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया। कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों की कक्षाएं एक ही शिक्षा के द्वारा संचालित की जा सकेंगी। पहली के बच्चों को सत्र 2021-22 के लिए वितरित पाठ्य पुस्तकों के अनुसार पढ़ाई कराई जाए। बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे सिस्टम बना रहेगा बौछारें पड़ने का सिलसिला। राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया। वर्तमान में ये सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र में बदलकर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे लगे पूर्वी राजस्थान पर सक्रिय है। उधर बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बन गया। इसके प्रभाव से रविवार से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने लगेगी। स्कूल्स में बनाएंगे पोषण वाटिका, बच्चों के नाम से रोपेंगे पौधे। ग्राम सारोला हाई स्कूल में शनिवार को कृषि विज्ञान केंद्र सांडस कला द्वारा पोषण वाटिका अभियान चलाया गया। सुबह 11 बजे अभियान चालू हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक कार्तिकेय सिंह ने बताया कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं पोषण वाटिका का महत्व बताया गया। स्कूल्स में पोषण वाटिका तैयार कर फलों व सब्जियों से बच्चों को तंदुरुस्त बनाने के बारे में बताया। उन्होंने कहा केला अमरूद खिलाकर बच्चों के दिमाग को एक्टिव रखने में पोषण वाटिका मददगार साबित हो रही है। कृषक समृद्धि अभियान के तहत वितरित किया ऋण। शहर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 20 सितंबर तक कृषक समृद्धि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा गत दिनों कृषक समृद्धि अभियान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा के मुख्य प्रबंधक भास्कर कुमार सिंह ने बताया कि किसानों के विकास के लिए ऋण स्वीकृत किया गया। कैंप के तहत हमारे इंदौर क्षेत्र के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक संपत कुमार द्वारा किसानों एवं कृषि उद्यमियों को 7 करोड़ रुपए का सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। यात्रियों की मांग, किराए में छूट को जल्द शुरू करे रेलवे। रेल यातायात पूर्व की तरह सामान्य होते जा रहा है। इसके साथ आम यात्री भी पूर्व की तरह किराए में छूट समेत अन्य सुविधाओं की मांग करने लगे हैं। भोपाल के आम यात्रियों ने रेलवे से मांग की है कि जब रेलवे ट्रेन का परिचालन सामान्य कर चुका है तो बंद की गई सुविधाएं और किराए में दी जाने वाली छूट को बहाल किया जाना चाहिए। वहीं अप डाउनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने रेलवे से सामान्य टिकट का विस्तार अन्य ट्रेन में भी करने की मांग रखी है। जीएसटी काउंसिल का फैसला, 1 जनवरी से मंथली जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जमा नहीं कर सकेंगे। नए साल यानी 1 जनवरी से समरी रिटर्न और मंथली जीएसटी के भुगतान में चूक करने वाली कंपनीज को आगे के महीने के लिए जीएसटी R1 बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी। जीएसटी काउंसिल के लखनऊ में शुक्रवार को हुई बैठक में कंप्लायंस को सुसंगत बनाने की दृष्टि से कई फैसले लिए गए। इसमें कंपनीज या कारोबारियों द्वारा रिफंड का दावा करने के आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया जाना भी शामिल है। मध्य प्रदेश में 30 सितंबर तक चलेगा आयुष्मान पखवाड़ा। आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश योजना की जानकारी आम नागरिकों और हर पात्र व्यक्ति को देने के लिए 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा आयोजित होगा। 15 सितंबर से प्रारंभ हुआ आयुष्मान पखवाड़े में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने और जनसंवाद, ऑनलाइन संवाद के कार्यक्रम आयोजित कर योजना के प्रावधानों से हितग्राहियों को अवगत कराया जा रहा है।
डॉलर में मजबूती से सोना 500 और चांदी 1450 रुपए हुई सस्ती। डॉलर की दर में लगातार मजबूती आने और मजबूत अमेरिकी आंकड़ों से अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सोने और चांदी में जोरदार दबाव बना हुआ है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से निवेशक सोने और चांदी से रूठे हुए हैं। सोना एक महीने के निचले स्तर पर फिसल गया और ऊंचाई से करीब 20% टूट गया। कीमेक्स पर इसका भाव 1765 डॉलर प्रति औंस से भी नीचे है। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा बाजार में सोना घटकर ऊपर में 1764, नीचे में 1752 डॉलर प्रति औंस और चांदी ऊपर में 23, नीचे में 22.81 डॉलर प्रति औंस रही। साल 2030 तक भारत बनेगा ड्रोन का ग्लोबल हब। एक अनुमान के मुताबिक अगले 3 सालों में ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इससे बाजार में 10,000 की संख्या में सीधे रोजगार का सृजन होगा। मंत्रालय के अनुसार भारत 2030 तक ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में ग्लोबल हब के रूप में उभरेगा। 2023-24 तक ड्रोन इंडस्ट्री 900 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। आने वाले समय में सरकार के सभी मंत्रालय अपने फील्ड के कामों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। सीएनजी से चलने वाले ट्रैक्टर से किसानों को मिलेगी राहत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि मालवा का क्षेत्र यहां के किसानों के लिए जाना जाता है। यदि यहां ट्रैक्टर सीएनजी से संचालित होने लगे तो न केवल किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि प्रदेश के विकास की गति भी दुगनी हो जाएगी। उन्होंने ये बात इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन में सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। सीटीईटी का शेड्यूल जारी, 20 सितंबर से कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच सीबीटी मोड में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 15वें संस्करण का आयोजन करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीटीईटी ऑनलाइन लिया जाएगा। अभी तक ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड ने ऑनलाइन ही परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 14 जिलों में महंगी होगी रेत, न्यूनतम कीमत 250 रुपए घन मीटर तय। प्रदेश के 14 जिलों में लोगों को महंगी रेत मिलेगी। सरकार ने इन जिलों में रेत की न्यूनतम कीमत 250 घन मीटर तय की है, जबकि पिछली नीलामी में रेत की कीमत 125 रुपए घन मीटर तय की गई थी। इससे रेत की कीमतें बढ़ने की संभावना है। इन जिलों की रेत खदानें कलेक्टर वर्ष 23 तक के लिए ही नीलाम कर सकेंगे। प्रदेश के 14 जिलों की रेत खदान समूह बनाने, रेत उत्खनन करने और रेत मात्रा निर्धारित कर नीलाम करने का काम कलेक्टर स्तर पर किया जाएगा। 25 ग्राम पंचायतों में खुलेंगी उचित मूल्य की दुकानें। अब राशन लेने दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीणों को राशन के लिए अब दूसरी पंचायतों में नहीं जाना होगा। उनके गांव की पंचायत में ही राशन उपलब्ध हो सकेगा। मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण व खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश पर अब हर विकासखंड की हर ग्राम पंचायत में राशन दुकान खुलने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए होशंगाबाद एसडीएम फरहीन खान ने कवायद शुरू कर दी। एसडीएम फरहीन खान ने बताया कि अनुविभागीय क्षेत्र के अंतर्गत होशंगाबाद व बाबई जनपद की उचित मूल्य दुकान विहीन 25 ग्राम पंचायतों के लिए नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोले जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से प्रारंभ की गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।